स्किल बूस्टर में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट और आपका मोटिवेशनल स्पीकर। हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की कि हमने अपना कारोबार शुरुआत कैसे करनी है और कौन कौन सा स्टेप हमने यूज करना है ताकि हमारे कारोबार में ग्रोथ आए। अब तक हमने जाना कि हम अपना कस्टमर ढूंढ कैसे सकते हैं, हमारा कस्टमर कौन होगा, जेन्युइन कस्टमर हमारा कौन होगा। लेकिन अभी बात करेंगे हम अपने कस्टमर की वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे हमारा कस्टमर हमारे साथ जुड़ के रहे। हमें सबसे पहले उसका लाइफ सर्कल के बारे में पता करना पड़ेगा, उनका लाइफ सर्कल और उसका यूज केसेस कैसा है। जो आपसे वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको किस तरीके से यूज कर रहा है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका कस्टमर कौन है और किस तरीके से आपका प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है। उससे आपका कस्टमर आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपको रीच का पता लग जाएगा, अपने प्रोडक्ट की कैसे पहुंच रहा है उनके पास। उसके बाद उसकी वैल्यू का पता लग जाएगा कि आपके प्रोडक्ट की उनकी लाइफ में क्या वैल्यू है और किस तरीके से वो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपका प्रोडक्ट वो दोबारा खरीद रहे हैं, आपका कस्टमर वापस रिपीट हो रहा है आपके पास। और इसके बाद सबसे मेन चीज़ कि आपके प्रोडक्ट के बारे में वो लोगों को बता रहे हैं। ये सब चीज़ें लाइफ साइकिल के बीच में आ जाती हैं, यूजेस केसेस में आ जाती हैं। ये कैसे कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं हम प्राइमरी रिसर्च से। प्राइमरी रिसर्च के बारे में हमने पहले भी 2-3 वीडियोस में बात की है कि प्राइमरी रिसर्च कैसे करें। इंटरनेट से तो करनी नहीं, हमने अपने कस्टमर को मिलके उसका दिमाग पढ़ना है कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या नीड है। उसकी नीड के अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन कीजिए, आपका प्रोडक्ट उनके लिए एक वैल्यू बन जाए और बार बार वो आपका प्रोडक्ट ले और आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को भी बताएं। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ये चीज़ के लिए सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा प्री एक्विजिशन के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर के पास कैसे पहुंच रहा है। उसके बाद सेकंड आ जाता है ड्यूरिंग एक्विजिशन कि जब आपका प्रोडक्ट उनके पास पहुंच गया तो उनको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएट कर रहा है उनकी लाइफ में, कि बस वैसे यूज कर लिया। उसके बाद लास्ट में आता है पोस्ट एक्विजिशन। ये प्री और पोस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि पोस्ट में क्या आपको पता लगेगा कि वो दोबारा आपके पास आया या आपके प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने लोगों को बताया। अगर वो लोगों को बताते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा। आपकी माउथ पब्लिसिटी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी माउथ पब्लिसिटी, आपके प्रोडक्ट की माउथ पब्लिसिटी होनी शुरू हो जाती है तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं रहती आपके प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में। इसी से आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन जाता है। और ये तीनों चीज़ें जब आप यूज़ करोगे तो ये आपका बिजनेस मॉडल बनाने में आपकी बहुत सहायता करेगी। आपका बिजनेस मॉडल इसी से बनेगा। सपोज यहाँ से हमें अपनी मार्केट सेगमेंटेशन का पता लगेगा, उसके बाद हमें प्राइसिंग फ्रेमवर्क का पता लग जाएगा, यूएसपी का हमें यहाँ से पता लगेगा, हमारा कंपटीटर कौन है, हमारे कंपटीशन का हमें पता लग जाएगा। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट की ग्रोथ के बारे में भी हमें यहीं से नॉलेज मिलेगी। यहाँ से हमारा कंप्लीट बिजनेस मॉडल तैयार हो जाएगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज आप एक वेबसाइट बनाते हो, कोई भी वेबसाइट बनाते हो, चाहे खाने की बनाते हो, चाहे मकान की बनाते हो, लोग अपने अकॉर्डिंगली उसको सर्च करते हैं। सपोज मैंने एक फूड की कोई वेबसाइट ओपन की, वहाँ पे मैंने देखा कि मैंने साउथ इंडियन खाना खाना है तो मैंने उसको पहले ही फिल्टर कर लिया। उसके अकॉर्डिंगली हमने प्राइस सेट कर लिया। मेरा बजट आज 100 रुपये का, मैंने कोई 100 रुपये की कोई डिश मंगवानी है तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने वहाँ पे 100 रुपये का भी फिल्टर लगा लिया। आपने अपनी वेबसाइट रिसर्च करके बनानी है, लोगों के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर फिल्टर हो। जितनी यूज़र फ्रेंडली आपकी वेबसाइट होगी उसके अकॉर्डिंगली ही क्लाइंट आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा टाइम रहेगा। इसके अलावा आपकी वेबसाइट जो आप बना रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, वेबसाइट की एक तो छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अगर आप वेबसाइट भी बनाते हो किसी भी कारोबार के लिए, आज वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट आपकी डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे अलग अलग तरीके से खुलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे डेस्कटॉप पे खुल रही है मोबाइल पे उसके लिंक्स प्रॉपर दिख नहीं रहे हो, उसके कारण आपका क्लाइंट लॉस हो रहा हो। आप अपनी वेबसाइट अच्छे तरीके से डिज़ाइन करवाएं, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्लाइंट आपके पास ज़्यादा पहुंचेगा। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपने वेबसाइट बना दी मकान.com टाइप। आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर उस पर सर्च किस तरीके से करता है। सबसे पहले तो आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो उसके ऊपर आपने पहले रिसर्च करनी है कि आप किस तरीके की वेबसाइट बनाओ जो आपके कस्टमर के लिए यूज़र फ्रेंडली हो। सपोज मैंने कोई मकान ढूंढना है,
मैंने कोई रेंट पे मकान लेना है तो मैं सबसे पहले लोकेशन सर्च करूंगा, फाइंड करूंगा या फिल्टर लगाऊंगा लोकेशन का। उसके बाद प्राइसिंग मैं देखूंगा कि मैंने 10,000 रुपये महीने पे किराए पे लेना है या 20 पे लेना है या 30 पे लेना है। उससे क्या होगा, कस्टमर आपकी जो लोकेशन है वहां पे पहुंच जाएगा, मकान ले या ना ले, लेकिन आपकी वेबसाइट के थ्रू उसको एक प्रॉपर जानकारी तो मिल रही है ना। इससे आपको क्या होगा, आपको बेनिफिट हो जाएगा। आपके कस्टमर तक इजीली अप्रोच कैसे की जाए, इससे बेनिफिट ये है कि आपकी मनी, टाइम और आपके रिसोर्सेज बच जाएंगे। आपके टाइम, मनी और रिसोर्सेज वेस्ट ना होंगे। अगर आप फुल लाइफ सर्कल्स का यूज़ नहीं करते, आपको नहीं पता लगता कि आपका कस्टमर कौन है, उसके लिए आप वैल्यू कैसे क्रिएट करें, तो आपका तीनों चीज़ें वेस्ट हैं। आपकी मनी, आपकी रिसोर्सेज और आपका टाइम। आपको बार बार आपके प्रोडक्ट में चेंजेस करनी पड़ेंगी और नए नए तरीके से आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना पड़ेगा। उससे काफ़ी चीज़ों का नुकसान होगा आपका। इसके बाद आपको मैं 10 स्टेप बताऊँगा जो फुल लाइफ साइकिल से आपको बेनिफिट देंगे आपके कारोबार में ग्रोथ लाने के लिए। ये 10 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे चलेंगे, आपने इसको नोट डाउन जरूर करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कस्टमर अवेयरनेस। फुल लाइफ सर्कल यूज केस में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कस्टमर अवेयरनेस का। आपको पता लग जाएगा आपका कस्टमर क्या चाहता है आपके प्रोडक्ट में। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फाइंडिंग प्रोडक्ट। उसको सबसे मेन चीज़ है, ये चीज़ पता लगेगा कि आपकी मार्केट कहाँ पे है, आपका प्रोडक्ट उसको कहाँ पे मिलेगा और आपका कस्टमर इजीली फाइंड कैसे कर पाएगा आपके प्रोडक्ट को। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट एनालिसिस, और आपके कंपटीशन की एनालिसिस कैसे आप करें। आपको जानकारी होगी कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर रहा है और रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है अक्वायर एंड पे फॉर प्रोडक्ट्स। ये भी मेन चीज़ है कि इससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू का पता करके आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कितने में बिकना चाहिए मार्केट में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन। ये उन केसों में काम आएगा जो प्रोडक्ट को इंस्टॉलेशन करते हैं, लाइक जैसे कोई प्राइवेट वेब सीरीज़ कोई देखता है या हमारा जो चैनल सब्सक्राइब करता है या हमारे जो कोर्सेज लेता है, इस तरीके के जिनकी ऐप के थ्रू काम चलना है या कोई और कारोबार है जिसमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है कि वो इजीली इंस्टॉल हो रहा है कस्टमर से या आप इजीली इंस्टॉल करके उनको दे रहे हो। इसके बाद छठा पॉइंट आ जाता है यूज़ प्रोडक्ट, कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को किस तरह इजीली यूज़ कर सकता है। उसको आपकी वेबसाइट या कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज़ करता है तो कितनी जल्दी जानकारी मिल जाती है आपके प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद सेवंथ पॉइंट आ जाता है वैल्यू गेन, कि आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू मिल रही है। सपोज उन्होंने कोई गलती तो नहीं की आपका प्रोडक्ट लेके, या दोबारा रिपीट हो रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, या उनको अच्छी वैल्यू मिल रही है आपके प्रोडक्ट से। इसके बाद आठवां पॉइंट आता है रिसीव सपोर्ट, कि आप अपने कस्टमर से अप्रोच कैसे कर रहे हो। सपोज आप कोई कॉल सेंटर सेटअप लगा के बैठे हो, आप कॉल पे बात कर रहे हो या आपका कस्टमर आपको कॉल करके बता रहा है किस तरीके से आपके प्रोडक्ट की उसको वैल्यू मिल रही है। इसके बाद नाइन्थ पॉइंट आ जाता है बाय मोर प्रोडक्ट, कि आपका कस्टमर रिपीट हो रहा है। जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ कि आपका कस्टमर अगर रिपीट होता है तो वही आपका एक जेन्युइन बायर है। अगर फर्स्ट टाइम एक बार प्रोडक्ट आपका कस्टमर लेके चला गया और दूसरी बार वापस नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट की कोई अच्छी वैल्यू आपके कस्टमर को नहीं मिली। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है 10th अवेयरनेस। सपोज कोई भी कस्टमर है अगर आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको अच्छी वैल्यू मिलती है तो वो लोगों तक आपके प्रोडक्ट की बात लेके जाता है, आपके प्रोडक्ट की फ्री में ऐड करता है, आपका एक फ्री में एडवोकेट बन जाता है आपका कस्टमर। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो। ये पॉसिबल तभी है अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छे से आपके कस्टमर को मिल रही है। और ये 10 पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए हैं, ये आपको कैसे पता लगेंगे अगर आप फुल लाइफ साइकिल या यूज केसेस की प्रैक्टिस करते हो अपने कारोबार में। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। सपोज एक ALT बालाजी नाम की एक वेब सीरीज चलती है, उनका सबसे मेन फोकस किस चीज़ पे होता है, उन्होंने किस तरीके से अपने कस्टमर को अप्रोच किया। उन्होंने अपनी एक ऐप चलाई, उसकी इतनी ज़्यादा ऐड की कि लोगों तक वो उन्होंने अपनी बात पहुंचा दी। उसके बाद कंटेंट तो वो अच्छा दे ही रहे थे, इंस्टॉलेशन इजी थी, कस्टमर ने क्या करना था, अपना नाम डिटेल भरना था, OTP आता था, उसके बाद सब्सक्राइब करते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने कस्टमर तक इजीली अप्रोच कर लिया, कस्टमर को कंटेंट मिल रहा था, कस्टमर बार बार सब्सक्राइब कर रहा था। जब उनको लगा कि कस्टमर थोड़ा सा स्लो हो चुका है, उन्होंने क्या किया कि पहले 30 दिन फ्री दिए, उसके बाद वो कस्टमर ने उनसे पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल लिया और लोगों तक भी बताया। इससे 80% लोग उनके बार बार के कस्टमर बन गए। जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मॉडल लेता था वो बाद में 1 साल का भी लेता था।
और लोगों तक भी बात लेके जाता था कि इनका जो ALT बालाजी का वेब सीरीज चलती है वो अच्छा कंटेंट देते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक अपना मॉडल तैयार कर लिया। आप भी इस तरीके से एक अपना मॉडल तैयार कर सकते हो या यूज केसेस से। ये चीज़ आपके कारोबार में, आपके स्टार्टअप में बहुत काम करेगी। अभी भी आपको कोई डाउट है इस चीज़ को लेके या इससे पहले किसी चीज़ को लेके, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पे कॉल कीजिए, अपने बिजनेस कंसल्टेंट की राय लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।